बात करेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटे से विकासशील देश इजराइल के बारे में। एक तरफ इस देश पर कोई भी संगठन या देश आंख उठाने से डरता है, वहीं दूसरी ओर यह देश अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां यहूदियों की संख्या सबसे ज्यादा मौजूद है। यहाँ की कुल जनसंख्या 88 लाख से ज्यादा है, जिसमें 60 लाख से ज्यादा तो यहूदी लोग ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, इतनी कम जनसंख्या होने के बाद भी यह देश संसार का 8वां सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। आज यह देश अपने टेक्नोलॉजी के बल पर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ का कुल क्षेत्रफल 22,145 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो यह भारत के केरल से भी छोटा है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, इजराइल का एक नागरिक 50 लोगों को मारने की हिम्मत रखता है। सीधे शब्दों में कहें तो इस देश की एक ही नीति है, दुनिया का कोई भी देश या कोई भी गिरोह अगर हमारे एक भी नागरिक को मारेगा तो हम उसके देश में घुसकर एक के बदले 50 को मारेंगे। दोस्तों यही कारण है कि कोई भी देश इजराइल पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी सीमा को एंटी ब्लास्टिक मिसाइल से कवर किए हुए है। यह विश्व का 15वां ऐसा देश है जो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। शायद आपको पता नहीं होगा, 1985 ईस्वी तक इजराइल ड्रोन का सबसे बड़ा निर्यातक देश था। जैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA है, वैसे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, जिसका सीधा अर्थ मौत होता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी दुनिया के सबसे बेहतरीन और खतरनाक एजेंसियों में से एक है। बड़ी अजीब बात है, यहाँ जन्म लेने वाले हर एक बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, 15 साल की उम्र पार करते ही उन्हें 2 सालों तक आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। सोचिए अगर ऐसा ही कुछ हमारे देश में हो जाए तो हमारे देश का सामाजिक स्तर कितना ऊंचा होता है। दोस्तों यही नहीं, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बच्चे के जन्म लेते ही उसे इस देश की नागरिकता मिल जाती है। और तो और दुनिया के किसी भी कोने में यदि कोई यहूदी बच्चा जन्म लेता है तो वह इजराइल जाकर कभी भी रह सकता है। इजराइल की आधिकारिक भाषा हिब्रू है, लेकिन इस भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो गया था। लेकिन जब 14 मई 1948 ईस्वी को इजराइल फिलिस्तीन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना, तब इजराइल वासियों ने फिर से हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित किया। इसे कहते हैं ना, देश के प्रति सच्ची देशभक्ति। दोस्तों शायद अब आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनाना पड़ता है। वही हमारे भारत में देख लीजिए, यहाँ साइकिल तो छोड़िए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी विदाउट लाइसेंस की चलती हैं। आज के दौर में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल होना तो एक आम बात है। तब तो आपने मोटोरोला कंपनी का मोबाइल जरूर यूज़ किया होगा। आपको बता दूं, दुनिया का सबसे पहला मोटोरोला फ़ोन इजराइल में ही बना था। दोस्तों क्या आप जानते हैं, इजराइल की 45% ज़मीन बंजर है, क्योंकि यहाँ का जलवायु प्राकृतिक रूप से कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन तब भी यह देश अपने टेक्नोलॉजी के दम पर अपनी ज़रूरत का 90% हिस्सा खुद ही उत्पादित करती है। दोस्तों इजराइल की राजधानी जेरूशलेम है। प्राचीन काल से ही जेरूशलेम यहूदी राज्य का मुख्य केंद्र रहा है। जेरूशलेम इजराइल का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है और यहाँ एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे पर्यटक बेहद पसंद करते हैं। इस देश में 155 गिरजाघर, 70 से ज़्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत कुछ देखने लायक है। इजराइल का लोकप्रिय खेल फुटबॉल और बास्केटबॉल है, जिसे लोग बेहद पसंद करते हैं। वैसे तो इजराइल के लोग शतरंज खेलना भी बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों इजराइल के लोग बहुत स्वाभिमानी और अपने देश के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। शायद यही कारण है कि आज कोई भी देश उनसे पंगा लेने से डरता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर हमारे देश में भी इजराइल जैसे नियम कानून होते तो आज भारत कैसा देश होता? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।